स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात उस समय की है जब सज्जनपुर नाम के एक नगर पर राजा सज्जन सिंह का राज था। उसके 4 बेटे थे, जिनमें से 3 बड़े बेटों के विवाह हो चुके थे, जबकि सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम था समर, वो अभी तक कुंवारा ही था। राजा सज्जन सिंह ने उसके विवाह के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन उसे कोई भी राजकुमारी अपने बेटे के योग्य ना लगी। राजा का सबसे छोटा बेटा समर एक बहुत ही नरम दिल वाला राजकुमार था। उसके मन में इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी दया की भावना थी, और इसी वजह से वो कभी भी अपने भाइयों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं जाता था। जब भी उसके भाई उसे शिकार पर ले जाना चाहते तो वो हमेशा यही कहता कि भाइयों, मुझे बेकसूर जानवरों को मारना अच्छा नहीं लगता। जबकि उसके भाइयों का कहना था कि शिकार पर जाना तो राजाओं महाराजाओं का शौक है। समर के पिता भी अक्सर उसे समझाते कि बेटा, तुम्हें भी अपने भाइयों के साथ शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन राजकुमार समर हमेशा इस बात को टाल देता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके तीनों बड़े भाइयों ने जिद करके उसे अपने साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए तैयार कर लिया। राजकुमार समर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने भाइयों के इतना कहने पर वो उनके साथ जंगल में चला गया। जब चारों भाई जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचे तो काफी देर तक वो शिकार की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। अचानक ही मौसम खराब हो गया और तेज आंधी चलने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजकुमार समर अपने तीनों बड़े भाइयों से अलग हो गया और जंगल में भटक गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। बड़े भाइयों ने छोटे राजकुमार को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन जब उन्हें वो नहीं मिला तो आखिरकार उन्होंने सोचा कि जंगल में रात बिताना ठीक नहीं है, तो क्यों ना हम अगले दिन सैनिकों को भेजकर अपने भाई के बारे में पता लगवाएं। और ये सोचकर तीनों राजकुमार वापस महल में लौट गए, जबकि छोटा राजकुमार जंगल में भटकता रहा। उसने एक पेड़ पर चढ़कर रात बिताई और सुबह होते ही वो पेड़ से उतरा और जंगल में एक दिशा में बढ़ने लगा। उसे नहीं मालूम था कि वो किस तरफ जा रहा है। दोपहर होते होते वो एक गांव में जा पहुंचा। भूख और प्यास के कारण राजकुमार का बुरा हाल था। गांव में पहुंचते ही उसे जो घर सबसे पहले दिखाई दिया, राजकुमार ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुढ़िया आई और उसने पूछा, कहो भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? राजकुमार बोला, अम्मा, मैं परदेसी हूँ और रास्ता भटक कर इस गांव में आ गया हूँ। भूख प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है। क्या आप मुझे पीने के लिए पानी और कुछ खाने को दे सकती हैं? बुढ़िया अम्मा को राजकुमार पर दया आ गई और उसने राजकुमार को अपने घर के अंदर बुला लिया। बुढ़िया के साथ उसकी एक बेटी भी रहती थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। जब राजकुमार अंदर आ गया तो इस लड़की ने राजकुमार को भोजन खिलाया। राजकुमार उस लड़की की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया और उससे प्रेम करने लगा। उसने मन ही मन में ये निश्चय कर लिया था कि वो इस लड़की को अपनी पत्नी बनाएगा। रात वहीं पर बिताकर सुबह होते ही राजकुमार ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, मैं एक राजकुमार हूँ और मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ही पसंद है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इसे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। बुढ़िया ये सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, बेटा, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मेरी बेटी एक महल में राजकुमारी बनकर जाए। उसी दिन वो लड़की, जिसका नाम सुकन्या था, राजकुमार ने उससे शादी कर ली और फिर बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ वो वापस अपने महल को लौट आया। जब राजा सज्जन सिंह ने अपने बेटे को एक अनजान लड़की के साथ देखा तो उससे पूछने लगे, बेटा, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? राजकुमार समर बोला, पिताजी, मैं जंगल में भटक गया था और भटकते भटकते जब मैं इस लड़की के घर पर पहुंचा तो भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल था। तब इस लड़की ने खाना देकर और पानी पिलाकर मेरी जान बचाई।
और अब ये आपकी पुत्रवधू बन चुकी है। मैंने इससे विवाह कर लिया है। अपने बेटे की ये बात सुनकर राजा सज्जन सिंह को क्रोध आ गया और वो कहने लगा, बेटा, क्या तुम नहीं जानते कि हम राज परिवार के लोग सिर्फ किसी राज परिवार में ही शादी करते हैं, और तुम इस मामूली सी लड़की को इस महल की रानी बनाना चाहते हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लड़की कौन है? इसका कुल खानदान कौन सा है? इसके बारे में तुमने जानने की कोशिश नहीं की? मैं इस लड़की को अपनी पुत्रवधू स्वीकार नहीं कर सकता। तुम अभी के अभी इसे वापस इसके घर भेज दो। तब समर ने कहा, पिताजी, अब ये लड़की मेरी अर्धांगिनी है। मैं किसी भी हालत में इसे छोड़ नहीं सकता। अब तो राजा सज्जन सिंह का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है राजकुमार, आज से तुम्हारे लिए इस महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। मैं तुम्हें इसी वक्त देश निकाले की सजा देता हूँ। तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर इस राज्य से बाहर चले जाओ। कभी दोबारा तुम इस राज्य में दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हें फांसी पर लटकवा दूंगा। अब क्योंकि राजकुमार समर अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर सज्जनपुर राज्य से बाहर निकल गया। अब राजकुमार के पास ना तो राजसी ठाठ पाठ थे, बल्कि महल छोड़ने से पहले उन्हें अपने राजसी वस्त्र भी त्यागने पड़े, और अब वो साधारण कपड़े पहनकर दर दर की ठोकरें खा रहे थे। दोनों पति पत्नी जब भटकते भटकते काफी थक गए, तब सुकन्या ने कहा कि राजकुमार, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूँ। क्यों ना हम इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात मान ली और फिर वे दोनों उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। वे दोनों पैदल इतना लंबा सफर तय करने के कारण बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, और उस समय ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। दोनों पति पत्नी थके होने के कारण पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गए। कुछ देर के बाद उस पेड़ के पास एक जहरीला सांप आया और उसने सुकन्या को डस लिया। सुकन्या जोर से चीख पड़ी और दर्द के मारे तड़पने लगी, मानो उसके प्राण ही निकल जाएंगे। अपनी पत्नी को दर्द के मारे चीखता हुआ देखकर राजकुमार समर की आंख खुल गई और वो एकदम चौंक कर उठ गया। अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर वो एकदम घबरा गया। ये सब देखकर मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब धीरे धीरे राजकुमारी सुकन्या की आंखें बंद होने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को अपने सामने मरता हुआ देखकर राजकुमार भी बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से विलाप करने लगा। कहने लगा, हे भगवान, अगर मेरी जीवन संगनी ने मेरा साथ छोड़ दिया तो अब मैं इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा। इतना कहकर वो चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सारे जंगल में गूंज रही थी। उसी समय उस जंगल में से एक महात्मा जी जा रहे थे। उन्होंने जब राजकुमार के रोने की आवाज सुनी तो आवाज को सुनते हुए वो राजकुमार के पास आए और कहने लगे, बेटा, तुम इस तरह से विलाप क्यों कर रहे हो? अगर तुम इस तरह से जोर जोर से विलाप करोगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर जंगली जानवर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम ये बताओ कि तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? राजकुमार उन महात्मा जी को प्रणाम करते हुए कहता है, हे ऋषिवर, मैं राजकुमार समर हूँ और मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया। अब मैं अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर जा रहा था और हम दोनों पति पत्नी इस पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी कहीं से एक जहरीले सांप ने आकर मेरी पत्नी को डस लिया, जिसके कारण मेरी पत्नी सुकन्या की मृत्यु हो गई। उसी के दुख में मैं इस तरह से विलाप कर रहा हूँ। ऋषिवर, मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था और उसके बिना मैं अब जीवित नहीं रह सकता। अब मैं भी उसके साथ ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि उसकी मृत्यु का कारण मैं ही हूँ। ना मैं उसे अपने साथ जंगल में लेकर आता और ना ही उसे सांप डसता। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार की बातें सुनकर महात्मा जी कहते हैं, हे राजकुमार, तुम बहुत ही अज्ञानी मालूम पड़ते हो। ये संसार तो नाशवान है, इंसानों का आना जाना तो लगा ही रहता है। जन्म और मृत्यु तो इस संसार का चक्र है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया उसका मरना तो निश्चित है। इसीलिए तुम्हें इस बात का दुख नहीं करना चाहिए। इस संसार में जो भी आता है
वो अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, कोई भी किसी के साथ नहीं जाता। ये सभी शिक्षाएं तो तुम्हें गुरुकुल में अवश्य ही मिली होंगी। उसके बाद भी तुम आज इस तरह से अज्ञानियों की तरह विलाप कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम्हें इस तरह की कई रानियां मिल जाएंगी। साधु की बातें सुनकर राजकुमार कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसी योग्य पत्नी मुझे कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए मैं आज इसी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी कहने लगे, राजकुमार, जिस शरीर को त्यागने के लिए तुम तैयार हो, स्वयं देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो तुम जानबूझकर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? लेकिन साधु महाराज की बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो अपनी पत्नी के साथ ही अपने प्राण त्यागने की जिद पर अड़ा था। तब महात्मा जी को समझ में आ गया कि इस राजकुमार पर किसी बात का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो महात्मा जी कहने लगे, राजकुमार, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर सकता हूँ। ये सुनकर राजकुमार ने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और बोला, अगर ऐसा है ऋषिवर, तो फिर कृपा करके मुझ पर यह उपकार कर दीजिए। महात्मा जी बोले, राजकुमार, इसका एक उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम मेरे कहे के अनुसार करोगे तो तुम्हारी पत्नी को मैं फिर से जीवित कर सकता हूँ। महात्मा जी की बात सुनकर राजकुमार का चेहरा खिल गया और वो कहने लगा, ऋषिवर, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप कृपा करके मेरी पत्नी को फिर से जीवित कर दीजिए। महात्मा जी ने जवाब दिया, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष की थी, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। यदि तुम चाहो तो वो फिर से जीवित हो सकती है। बदले में तुम्हें अपनी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी और तुम्हारी आयु 100 वर्ष की है। इसमें से तुमने अभी 25 वर्ष पूरे किए हैं। अगर तुम चाहो अपनी आयु में से 30 वर्ष अपनी पत्नी को दे दो, तब तुम दोनों एक खुशहाल जीवन बिता सकते हो। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हारी पत्नी को मैं फिर से जीवित कर सकता हूँ। महात्मा जी की बात राजकुमार ने खुशी खुशी मान ली। इसके बाद महात्मा जी ने ऊंचे ऊंचे स्वरों में मंत्रों का जाप करना शुरू किया। तभी अचानक वो रुक गए। ये देखकर राजकुमार कहने लगा, आप अचानक रुक क्यों गए महात्मा जी? महात्मा जी बोले, बेटा, तुम मेरी बात को ध्यान से समझ लो, क्योंकि तुम अभी तो संकल्प करके अपनी पत्नी को अपनी आयु के कुछ वर्ष देकर उसे जिंदा कर सकते हो। लेकिन अगर भविष्य में तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता ना हो तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और इस तरह से तुम्हारे संकल्प के वापस लेते ही तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। परंतु तुम्हें यह बात अपनी पत्नी से छुपा कर रखनी होगी, वरना तुम कभी संकल्प वापस नहीं ले पाओगे। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। कभी कभी वही बातें मनुष्य के जीवन में काम आ सकती हैं। राजकुमार ने कहा, ऋषिवर, मुझे आपकी सभी बातें स्वीकार हैं। आप कृपया करके मेरी पत्नी को फिर से जीवित कर दीजिए। महात्मा जी ने अपने मंत्र जाप पूरे किए और फिर अपने कमंडल में से पानी निकालकर राजकुमार के हाथों में दिया और कहा, राजकुमार, अब तुम अपनी पत्नी के ऊपर ये पानी छिड़क दो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। राजकुमार ने महात्मा जी के कहे के अनुसार किया और तभी राजकुमारी सुकन्या धीरे धीरे होश में आने लगी। लेकिन उससे पहले ही महात्मा जी वहां से चले गए। जब राजकुमारी ने आंखें खोली तो महात्मा जी वहां से जा चुके थे। अपनी पत्नी के होश में आने पर राजकुमार ने उसे सच्चाई नहीं बताई कि उसे एक बार दोबारा से जीवित किया गया है, क्योंकि एक सांप ने उसे डसकर उसके प्राण ले लिए थे। राजकुमार ने सारी बातें अपनी पत्नी से छुपा ली। इसके बाद दोनों पति पत्नी फिर से अपने आगे के सफर पर चल दिए। काफी रास्ता तय करने के बाद उन्हें एक जगह पर एक झोपड़ी के बाहर एक नौजवान दिखाई दिया, जो बहुत ही सुरीले स्वर में गाना गा रहा था। उसका गीत सुनकर दोनों पति पत्नी वहीं पर रुक गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे प्यास लगी है। अपने पति को इस प्रकार प्यासा देखकर राजकुमारी ने उस नौजवान से कहा कि आपके पास पीने के लिए पानी है? मेरे पति का प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। वो नौजवान बोला कि सामने ही एक कुआं है, आप अपने पति से कहिए कि वहां पर जाकर कुएं से पानी निकाल कर पी ले। तब सुकन्या ने राजकुमार से कहा
कि आप पानी पीने के लिए कुएं पर चले जाइए। राजकुमार पानी पीने के लिए कुएं पर चला गया। इधर राजकुमारी सुकन्या उस नौजवान को देख रही थी। वह उस नौजवान की सुंदरता और उसके संगीत पर मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। वो कहने लगी कि आप तो यहाँ पर बड़ी खुशी और बड़ी ही मौज से रहते हैं। आपको तो यहाँ पर किसी तरह का कोई दुख नहीं है। सुकन्या की बात सुनकर वो नौजवान कहने लगा, राजकुमारी, अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर रह सकती हो। वैसे भी तुम्हारा पति मुझे एक बहुत ही गरीब और असहाय आदमी मालूम पड़ता है। उसके साथ रहकर तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होगा, बल्कि वो तो तुम्हें दर दर की ठोकरें ही खिलाता रहेगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं जल्दी ही तुम्हें रानी बना दूंगा। सुकन्या उस नौजवान की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। सुकन्या बोली, मैं भी यहाँ पर रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति मेरे साथ है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। नौजवान सुकन्या को समझाते हुए कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों के प्रेम के बीच में तुम्हारा पति ना आए, तो तुम इसी समय जाकर अपने पति को कुएं में धक्का दे दो जिसमें वो पानी पीने के लिए गया है। इसके बाद जो भी होगा वो मैं संभाल लूंगा। उस नौजवान की बात मानकर सुकन्या राजकुमार के पीछे पीछे चली गई। राजकुमार कुएं से पानी निकालकर पी रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस पत्नी को वो इतना अधिक प्रेम करता है वह उसी की मृत्यु का कारण बनने वाली थी। जब राजकुमार कुएं से पानी निकालकर पी रहा था, उसी समय सुकन्या ने पीछे से आकर अपने पति को धक्का दे दिया और उसे कुएं में गिरा दिया। इतना करने के बाद वो वापस उस नौजवान के पास लौट आई। वो नौजवान सुकन्या को वहां से लेकर चला गया और वे दोनों एक दूसरे नगर में जाकर बस गए। वहां पर वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। नौजवान ने राजकुमारी को संगीत कला और नृत्य कला सिखाना शुरू कर दिया। जल्दी ही राजकुमारी भी इन कलाओं में माहिर हो गई। अब वे दोनों राजाओं के महल में जाकर नृत्य और संगीत कला का प्रदर्शन करते थे। बदले में उन्हें बहुत से मूल्यवान उपहार मिलते थे। इस प्रकार वे दोनों अब धनवान हो चुके थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ जब सुकन्या ने अपने पति समर को कुएं में धक्का दे दिया था, तो वो इस बात को भूल गई थी कि कुएं में एक रस्सी भी थी जिसके सहारे से कुएं से पानी निकाला जाता है। राजकुमार समर ने उस रस्सी को पकड़ लिया था और वो रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आया और अपनी जान बच जाने पर वो ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। और फिर उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां पर वो नौजवान और उसकी पत्नी रुके थे, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था। राजकुमार समझ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है और फिर ये सोचकर वो बहुत ही निराश हुआ। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उसे इस बात का इतना दुख था कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसी समय बंजारों का एक काफिला उस जंगल से गुजर रहा था। जब उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी तो वे लोग रुक गए। बंजारों के सरदार ने राजकुमार के मुंह पर पानी के छींटे डाले तो वह होश में आ गया। उस आदमी ने राजकुमार से पूछा कि भाई, इस तरह से इस सुनसान जगह पर तुम क्या कर रहे हो? और फिर राजकुमार ने बताया कि मेरी कहानी बहुत ही दुख भरी है। मैं आपको अपना हाल भला किस मुंह से सुनाऊं? मेरे साथ हुआ है, ईश्वर ना करे कि वो किसी और के साथ भी हो। वो आदमी कहने लगा, अगर तुम मुझे अपना दुख बताओगे तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। तब समर ने कहा, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाले की सजा दी थी। मैं अपनी पत्नी के साथ जंगल में भटक रहा था कि तभी एक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। एक ऋषि महाराज ने संकल्प के द्वारा मेरी पत्नी को जीवित किया, लेकिन उसी पत्नी ने मुझे जान से मारने के लिए इस कुएं में धक्का दे दिया और एक नौजवान के साथ वो भाग गई। जैसे तैसे मैं उस कुएं से जान बचाकर बाहर निकल आया। राजकुमार की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर वो बंजारा बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, राजकुमार, ऐसी औरतों को कोई भी नहीं समझ पाया। इस माया के जाल में फंसकर कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु हैं। वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। अगर तुम चाहो तो हमारे कबीले के साथ तुम रह सकते हो। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा
कि चलो डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, और राजकुमार उन बंजारों के साथ रहने के लिए सहमत हो गया। फिर राजकुमार उन बंजारों के साथ ही रहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि राजकुमार उन बंजारों के साथ घूमता घूमता उसी नगर में जा पहुंचा जहां पर सुकन्या और उसका प्रेमी रहते थे। तब राजकुमार समर ने बंजारों के सरदार से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए इसी नगर में रहना चाहता हूं। तो बंजारों ने उसी नगर में अपना डेरा जमा लिया। बंजारों के सरदार से आज्ञा लेकर राजकुमार नगर में काम की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में राजकुमार को उसी नगर में एक व्यापारी के यहाँ पर काम मिल गया। राजकुमार पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ उस व्यापारी के यहाँ पर काम करने लगा। उसकी मेहनत और लगन को देखकर व्यापारी सेठ बहुत ही खुश हुआ और उसने राजकुमार का बहुत ही सम्मान किया और उसे अपना मुनीम बना लिया। अब राजकुमार समर के दिन बड़े ही अच्छे से कटने लगे थे। एक दिन इस नगर के राजा ने अपने महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। समारोह में राजकुमार समर की पत्नी सुकन्या अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने वाली थी। जब राजा के महल में ये आयोजन होना था, तब राजा ने इस खुशी के मौके पर शहर के बड़े बड़े व्यापारियों को अपने यहाँ पर नृत्य देखने का निमंत्रण दिया। नाच की प्रशंसा पूरे शहर में हो रही थी। पूरे नगर में वही सबसे बड़ी नर्तकी थी। तब सेठ ने राजकुमार समर से कहा कि मैं राजा के यहाँ पर नाच देखने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम भी साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। राजकुमार इस बात पर राजी हो गया और कहने लगा, ठीक है सेठ जी, मैं भी तो देखूं कि इस नगर की सबसे प्रसिद्ध नाचने वाली कौन है, जिसकी पूरे शहर में चर्चा हो रही है। इस प्रकार राजकुमार समर अपने सेठ के साथ राजा के दरबार में जा पहुंचा और फिर तभी राजकुमारी सुकन्या, जो कि किसी अप्सरा के जितनी सुंदर लग रही थी, उसने दरबार में अपना नाच पेश किया। साथ ही साथ उसने अपनी संगीत कला का भी प्रदर्शन किया। उसके गाने सुनकर वहां जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी आश्चर्य में पड़ गए और सुकन्या की प्रशंसा करने लगे। सुकन्या के नाच से प्रसन्न होकर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने कई तरह के उपहार उसे दिए। उसी क्षण राजकुमार समर ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने वो अंगूठी उतारकर राजकुमारी सुकन्या को उपहार के रूप में दे दी। वैसे तो राजकुमारी की नजर अभी तक अपने पति पर नहीं पड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने वो अंगूठी देखी तो उसने अपने पति को पहचान लिया। अब वो बहुत ही चिंतित होने लगी। उसे इस बात का आश्चर्य था कि जिस पति को उसने कुएं में धक्का दे दिया था और जान से मार दिया था, आखिर वो जिंदा कैसे हो गया। और अब वो इस दरबार में पहुंच चुका है। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो एक बार फिर से मारा जाए। ये सोचकर वो अपने मन में एक योजना बनाने लगी। उसने सोचा कि यहाँ के राजा को मैं ऐसा सुंदर गाना सुनाऊंगी और ऐसा अच्छा नाच दिखाऊंगी जिससे प्रसन्न होकर राजा मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा। तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर अपने पति को मरवा दूंगी। ये सोचकर राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना गाया और बड़ा ही मधुर नृत्य दिखाने लगी। उसका नाच और उसका गीत संगीत देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, नर्तकी, मैं तुम्हारी कला को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, महाराज, आप पहले मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। राजा ने राजकुमारी सुकन्या की ये बात मान ली और फिर सुकन्या ने कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु है। कृपया करके आप अपने वचन का पालन करते हुए मेरे शत्रु को फांसी की सजा दे दीजिए। सुकन्या की बात सुनकर राजा ने कहा कि उस अपराधी ने आपके साथ क्या किया है। तब राजकुमारी बोली, महाराज, उस अपराधी ने मेरे घर पर चोरी की है, जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। उसकी बात सुनकर राजा बोला, आप उस चोर को मेरे सामने पेश कीजिए, मैं उसे कठोर सजा दूंगा। फिर राजकुमारी सभा में गई और उसने राजकुमार समर का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि इस चोर को ले जाकर फांसी पर लटका दिया जाए। ये सब देखकर वो सेठ, जिसके यहाँ पर राजकुमार समर नौकरी करता था, भागता हुआ आया और राजकुमार के पास आकर वो राजकुमार से पूछने लगा कि आखिर तुमने इस नाचने वाली का
ऐसा क्या चुराया है जिसकी वजह से ये तुम्हें चोर बता रही है और तुम्हें क्यों मरवाना चाहती है? तब राजकुमार ने अपने मालिक को जवाब दिया, मालिक, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया, बस आप राजा को इतना समझा दीजिए कि मुझे सजा देने से पहले मेरी 2 बातों को ध्यान से सुन ले। उन बातों को सुनने के बाद हो सकता है कि मेरी जान बच जाए। सेठ को अपने मुनीम यानी राजकुमार पर पूरा विश्वास था कि वो एक निर्दोष आदमी है। उसने ये बात अपने साथी व्यापारियों और सेठों से कही कि मेरा मुनीम निर्दोष है और वो कहता है कि अगर फांसी की सजा देने से पहले राजा मेरी 2 बातों को सुन ले तो शायद मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। ये सुनकर सभी व्यापारी इकट्ठे होकर राजा के पास गए और कहने लगे, महाराज, हमारा मुनीम बिल्कुल निर्दोष है और आपने उसे मरवाने का आदेश दे दिया। वो तो कहता है कि यदि आप उसकी 2 बातें सुन लेंगे तो उसके बाद अगर आपको उसमें कोई अपराध दिखाई दे तो उसे फांसी की सजा दे सकते हैं, किंतु उसके मरने से पहले उसकी 2 बातें अवश्य सुन ली जाएं। राजा ने व्यापारियों की बात मान ली और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुनीम को मेरे सामने लाया जाए। सैनिक राजकुमार समर को पकड़कर राजा के सामने लेकर आए और फिर राजा ने कहा, कहो नौजवान, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो बिना किसी डर के खुले शब्दों में कह सकते हो। तब राजकुमार समर ने जवाब दिया, महाराज, आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण आप मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं? राजकुमार की बात सुनकर राजा बोला कि तुमने उस नर्तकी के घर पर चोरी की है, इसीलिए तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। राजकुमार कहने लगा, मैं कोई चोर नहीं हूं, बल्कि मैं तो इस धोखेबाज और विश्वासघाती स्त्री का पति हूं, जिसने मुझे धोखे से कुएं में धकेला और एक नौजवान के साथ भाग गई और यहाँ पर चली आई। अब सुकन्या समझ चुकी थी कि बात अब बिगड़ रही है। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं धोखेबाज नहीं हूं, बल्कि मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूं। ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैं तो इस चोर को जानती भी नहीं हूं। मैंने तो इसे पहली बार तब देखा था जब ये मेरे घर से चोरी करके भाग रहा था। राजकुमार समर ने कहा, ठीक है महाराज, यदि ये मेरी पत्नी नहीं है तो इसे वो करना होगा जो मैं इससे कहूंगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसने मेरे कहे के अनुसार किया तो मैं मान लूंगा कि ये मेरी पत्नी नहीं है। फिर राजकुमार सुकन्या से कहने लगा कि अब तुम अपने हाथ में पवित्र जल को लो और कसम खाओ कि अगर तुम्हारी कोई वस्तु मेरे पास है तो वापस तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अगर मेरी दी गई कोई वस्तु तुम्हारे पास है तो वो वस्तु मेरे पास वापस आ जाएगी। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और फिर उसने वो पवित्र जल राजकुमार के हाथों में वापस दे दिया। उसके ऐसा करते ही राजकुमारी सुकन्या के प्राण निकल गए, क्योंकि ऋषि महाराज ने राजकुमार से कहा था कि राजकुमार, तुम जब भी चाहो राजकुमारी से अपनी आयु वापस ले सकते हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक संकल्प लेना होगा। इसीलिए राजकुमार ने ऐसा किया। अब क्योंकि राजकुमार ने राजकुमारी सुकन्या को जो भी अपनी वस्तु दी थी वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी आयु थी, इसीलिए संकल्प लेते ही राजकुमारी के प्राण निकल गए। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग और नगर के निवासी आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने समर से पूछा कि आखिर ये सब कैसे हो गया, मुझे अपनी सच्चाई बताओ। राजकुमार समर ने अपनी आप बीती कहानी राजा को बताई कि वो किस तरह से महल से निकला और राजा के दरबार तक आया। सभी घटनाएं उसने सिलसिलेवार तरीके से राजा को बता दी और आगे कहने लगा, महाराज, अगर देखा जाए तो इन सभी घटनाओं का कारण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी पत्नी को पहली बार देखा था तो उसकी सुंदरता को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया था। मैंने उसके कुल खानदान के बारे में जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ उसकी सुंदरता को देखकर ही मैंने उससे शादी की थी। मेरे पिताजी महाराज ने मुझसे कहा भी था कि बेटा, तुमने बिना इस लड़की के कुल खानदान को जाने इससे विवाह कर लिया है, जो कि सही नहीं है। आखिरकार उनकी बात बिल्कुल सही निकली। इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों और अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। वे लोग कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। अगर उस दिन मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो शायद मुझे इतने दुखों का सामना नहीं करना पड़ता।
राजकुमार समर की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। इसके बाद राजा कहने लगा, राजकुमार, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम जैसा धर्मात्मा और योग्य राजकुमार मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। राजकुमार ने राजा का यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर राजकुमार समर का विवाह वहां के राजा की बेटी के साथ हो गया। अब क्योंकि वो राजा की इकलौती बेटी थी, इसीलिए राजा ने अपने दामाद को ही अपनी राजगद्दी का वारिस घोषित कर दिया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।